भगवान शिव का गुणानुवाद मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं। आज जो हम शिव महापुराण का जो एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, उस क्रम में आज कोटि रुद्र संहिता के जो ज्योतिर्लिंग प्रकरण है उसमें हम हैं आज। तो इसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका वर्णन किया गया है। ये जो बहुत फेमस श्लोक है, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, ये बड़ा फेमस है। लेकिन यहाँ शिव पुराण में थोड़ा डिफरेंट से है। मैं शिव पुराण के हिसाब से यहाँ बात कर रहा हूँ। तो सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र जो है गुजरात में पड़ता है। भारत में एक प्रांत है गुजरात, उसमें सौराष्ट्र, ये वहाँ सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में। सोमनाथ जी का जो लिंग है, ज्योतिर्लिंग, उसकी उत्पत्ति वहाँ हुई है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है सारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। इनकी बड़ी महिमा है। शिव महापुराण इनके बारे में बता रहा है। सोमनाथ की वैसे भी बड़ा चर्चा हुई है सोमनाथ की। सोमनाथ के ऊपर बहुत बार अटैक हुआ, बहुत बार आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों ने बहुत बार सोमनाथ मंदिर में बड़ा सोना चांदी रहता था, उसको लूटा गया। और हर बार सोमनाथ नए अच्छे भव्य तरीके से बनाया गया। तो ये जो सोमनाथ है, इसकी कथा क्या है? यहाँ ऋषि कहते हैं, ऋषि ऊचुः, ऋषियों ने कहा, ज्योतिषाम च लिंगानाम महात्म्यम कथयाम अधुना उत्पत्तिम च तेषाम ब्रूहि सर्वम यथा श्रुतम। ये ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, आप ज्योतिर्लिंगों का महत्व और उसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। जैसा आपने सुना वैसा हमें बताइए। तो यहाँ सूत जी कहते हैं, शृण्वन्तु विप्राय प्रोक्ष्यामि ताम महत्तम जनिम तथा संक्षेप तो यथा बुद्धिम तद गुरुस च मया श्रुतम। देखिए सूत जी भी कितने विनम्र हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको, हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, मैं आपको उसके माध्यम और उत्पत्ति कथा में बताता हूँ जैसा मैंने मेरे गुरु से सुना है। तो उसने भी अपने गुरु से सुना। हमारे यहाँ श्रुति परंपरा, श्रुति और स्मृति दो परंपरा रही। जो सुन करके आगे को सुनाना श्रुति परंपरा रही। कुछ चीज़ें थी स्मृति, जो याद रखनी पड़ती थी। लंबा जो प्रकरण होता था उसको याद करना पड़ता था, वो स्मृति भी रही। हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथ भी हैं और श्रुति भी हैं, दोनों टाइप के ग्रंथ हैं। तो ये श्रुति परंपरा के अनुसार ये कह रहे हैं, मैंने मेरे जो गुरुओं से सुना है उसके बारे में बताता हूँ। पहले, सबसे पहले जो 12 ज्योतिर्लिंग नाम आता है सोमनाथ। सोमनाथ ये समुद्र के किनारे हैं गुजरात प्रांत में। अभी भी बड़ा भव्य मंदिर बना है आजकल भी, आप जाओ कभी देखना, बहुत सुंदर मंदिर बना है। वहाँ उसकी क्या कहानी है, ये उत्पत्ति की कथा यहाँ बताते हैं। कहते हैं, जो सूत जी कहते हैं कि जो चंद्रमा है, अभी हमारे पूज्य आचार्य जी बता रहे थे कि दक्ष की पुत्रियां थी बहुत सारी। आचार्य जी 27 पुत्रियां दक्ष जो प्रजापति दक्ष थे, उनकी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था। जो चंद्रमा है उनसे दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह हुआ। लेकिन जो चंद्रमा हैं, चंद्रमा उनकी सारी पत्नियां सुंदर थी, लेकिन जो एक पत्नी थी रोहिणी, उनके प्रति विशेषतः वो आसक्त थे, या कहीं ये ज़्यादा उसके प्रति अनुरक्त थे, या उससे ज़्यादा लगाव करते थे। भाई किसी की ज़्यादा पत्नी हो तो क्या करेगा, जब जिससे ज़्यादा लगाव करेगा उसी। तो रोहिणी उनमें से एक थी, और केवल उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, प्रेम देते थे ज़्यादातर उसी का। तो बाकी जो 26 जो उनकी पत्नियां थी, उनका एक प्रकार से नेग्लेक्ट करते थे उनको, या ये कहिए कि उनका
अनादर नहीं तो उपेक्षा करते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा, 26 जो पुत्रियां थी, किसको कहेंगे, माँ को कहेंगे, पिताजी को कहेंगे। उन्होंने कहा कि पिताजी ये तो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ दक्ष ने चंद्रमा को कहा, हे चंद्रमा, आप अच्छे कुल में पैदा हुए हो और आपको किसी को न्यून और किसी को आधिक्य, माने न्यूनाधिक्य का जो भाव है, कम या ज़्यादा देखना, या वो कहते हैं ना कि सबके प्रति समदृष्टि आपकी नहीं है, तो आप ऐसा मत कीजिए। सभी को समान भाव से देखिए, सभी को समान भाव से प्रेम कीजिए, सभी का समान भाव से ख्याल रखिए। दक्ष ने चंद्रमा को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन चंद्रमा क्या थे कि वो जो रोहिणी थी उसमें ज़्यादा आसक्त थे। चंद्रमा ने दक्ष की नहीं सुनी। प्रजापति दक्ष की बात को चंद्रमा ने इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद दक्ष को फिर शिकायत आती है दक्ष के पास। दक्ष भी प्रजापति हैं, कोई सामान्य नहीं, राजा हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष को गुस्सा आता है, तो दक्ष चंद्रमा को शाप दे देते हैं। तो यहाँ दक्ष जो शाप देते हैं उनको बहुत भयंकर शाप दिए कि आपको 6 रोग से आप ग्रस्त होंगे, तो क्षयत्वम गता, भाई आपका क्षय हो जाएगा। तो उनकी जो क्षय होने से मतलब जो उनका जो प्रकाश था चंद्रमा का, या चंद्रमा की जो तेजस्विता थी वो खत्म हो गई। रोगी आदमी की कोई तेजस्विता थोड़ा होती है। तो चंद्रमा की तेजस्विता खत्म होने के कारण चंद्रमा बड़े अप्रसन्न हुए, बड़े दुखी हुए। ये चंद्रमा फिर ब्रह्मा जी के पास गए। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे चंद्रमा, यह तुम्हारे साथ बड़ा दुखद हुआ है। दक्ष ने जो तुम्हें शाप दिया है यह दुखद है, अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि आप क्या करो, इस शाप के उसका उपाय क्या है। तो यहाँ शाप का उपाय ये है कि आप भगवान शंकर की आराधना करो। आप भगवान शंकर की आराधना करेंगे, भगवान शंकर ही इस शाप का निवारण कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। तो फिर चंद्रमा बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक चंद्रमा भगवान शंकर की उपासना करते हैं। प्रभास तीर्थ है एक, प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी कर्मम संभवम फलम प्राप्नोति शुद्धात्मा मृगतः सर्वे महिते। प्रभास तीर्थ की जो परिक्रमा वो करते हैं जो चंद्रमा है, और शंकर की बड़ी, भगवान शंकर के प्रति उनका बहुत लंबे समय तक जब उन्होंने जप किया, तप किया, भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर को उन्होंने बताया कि महाराज मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, देखो मैं उनका साप है, उसको तो वो भी ब्रह्मपुत्र हैं, मैं ये तो कह नहीं सकता उनका पूरा साप तो मुक्त नहीं कर सकता पूरे साप से तो तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम 1 महीने में 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन 15 दिन तुम्हारा उत्थान भी होगा। बोल शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर के ने उनको ऐसा वरदान दिया। अब देखो चंद्रमा को जब हम देखते हैं, आकाश में चंद्रमा है, ये प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कैसा होता है, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष के जब पूर्णिमा का दिन वो पूरा विस्तार को पाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा आप देखते हो पूरा विशाल होता है। अब कुछ दिन पहले पूर्णिमा थी, कितना सुंदर चंद्रमा आकाश में शोभायमान हो रहा था, बहुत अद्भुत दिखाई देता है, चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखाई देता है। लेकिन वही अमावस्या का चंद्रमा, उसका क्षय हो जाता है। अभी से पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा का क्षय आरंभ हो जाता है, धीरे धीरे कम करके कम करके अमावस्या तक चंद्रमा क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते। फिर अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है, उससे फिर चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते हैं, और
पूर्णिमा तक जाकर के पूर्णता को पाते हैं। तो ये भगवान शंकर की ही कृपा से उनको ऐसी कृपा, उनका जो उत्थान हुआ है चंद्रमा का। तो यहाँ शंकर जी ने उनको ये वरदान दिया है, और इस वरदान के बाद शंकर जी ने कहा और क्या मांगना चाहते हो, और क्या चाहते हो। तो यहाँ जो चंद्रमा है वो कहते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप यहीं विराजमान रहें, आपके की पूजा उपासना का और लोगों को भी पुण्य प्राप्त हो। तो सोमनाथ में ही जहाँ उनको दर्शन दिए थे, वहीं ये चंद्रमा के आग्रह पर की विनती पर, चंद्रमा की विनती पर भगवान सोमनाथ महादेव का, भगवान महादेव ही स्वयं जो लिंग के रूप में परिवर्तित होते हैं। और यह प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। वहाँ सोमनाथ महादेव की ऐसे उनका उत्पत्ति हुई है। तो इसका फल क्या है, फल के बारे में बताया क्या कि ऋषियों ने कहा इसका फल बहुत अद्भुत है। जो भगवान सोमेश्वर महादेव की उपासना करता है, भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको जिनको किसी को भी क्षय आदि रोग हो, उनकी भी निवृत्ति भगवान सोमेश्वर महादेव की उपासना से, सोमनाथ महादेव की उपासना से उनके जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति वो कर सकते हैं, उनको स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और क्या कहा, यह सुनोति तदुत्पत्तिम श्राव्येत यद्वा परार नरः सर्व कामनात् आपनोति सर्व पापे प्रमुच्यते। कहा कि जो ये सोमनाथ भगवान की जो सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा जो भी सुनते हैं, उनके जीवन में भी पापों से मुक्ति का भगवान की यह आशीर्वाद है। भगवान कहते हैं उनके जीवन में भी सभी कामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं, और उनके जीवन से पापों का नाश होता है। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये जो शिव कोटि रुद्र संहिता में, शिव पुराण के ये चौथी संहिता है। 7 संहिताएं हैं, पहले 12 थी, बाद में 7 हो गई। तो ये चौथी संहिता में जो कोटि रुद्र संहिता, इस संहिता का नाम है। और इसमें ये चतुर्थ अध्याय है, जिसके अंतर्गत ये 14वां अध्याय के अंतर्गत यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। तो अब फिर क्या, सोमनाथ के बाद कौन सा आया, सोमनाथ सौराष्ट्र सोमनाथम से फिर मल्लिकार्जुन आया, उसके बाद आया मल्लिकार्जुन। तब फिर मल्लिकार्जुन की सूत कहते हैं, अतः परम प्रोक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम यम श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्वपापे प्रमुच्यते। कहा कि अब हम मल्लिकार्जुन की कथा कहते हैं, मल्लिकार्जुन का कैसे उत्पत्ति हुई और मल्लिकार्जुन के बारे में यहाँ बताई गई कथा है। ये इसमें सूत जी ने क्या कहा, पूर्वं च कथितम यत् पुनः कथयामि हम कुमारम चरित्रस्य दिव्यम सर्वपाप विनाशनम। अभी मैंने कुछ कल ही कुमार का चरित्र बताया था, तो ये कुमार के चरित्र से जुड़ी कथा है मल्लिकार्जुन। कुमार हैं कार्तिकेय भगवान के ज्येष्ठ पुत्र, शिव और पार्वती से उत्पन्न। वैसे तो उनकी उत्पत्ति कथा हम कल बताई हैं। तो कार्तिकेय ये देवताओं के स्वामी, स्कंद कुमार भी इनको कहते हैं, देवताओं के सेनापति हैं, और इन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। तो इनकी कथा यहाँ बताते हैं कि एक बार जो भगवान गणेश जी हैं और कार्तिकेय जी, ये दोनों जब अपनी यौवन अवस्था में थे, तो इनका विवाह की माता पिता को विवाह की चिंता होती है अपने बच्चों की, जैसे आप लोगों को भी अपने बच्चों के विवाह की चिंता रहती है। ऐसे ही भगवती पार्वती जी को भी अपने दोनों पुत्रों को विवाह की चिंता थी। तो क्या हुआ, उनमें किसका विवाह पहले हो, देखा जाए तो बड़े का पहले विवाह होता है। अब आप भी घरों में भी आप करते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा व्यतिक्रम हुआ है। यहाँ पहले गणेश जी का विवाह हो गया, तो उससे रुष्ट होकर के कार्तिकेय जी कोंच पर्वत आ गए। उसकी कथा यहाँ दी है। ये कथा कुछ इस प्रकार से है
कि जब ये विश्वजीत एक राजा हुए उस समय, उनकी 2 पुत्रियां थी, बड़ी सुंदर थी। तो उनके बारे में एक कथा है, अभी मैं बताता हूं आगे। क्या हुआ, एक बार जब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों विवाह के योग्य हो गए थे, तो उस समय उनके विवाह की जब चर्चा चल रही थी, तो क्या हुआ, विवाह की चर्चा में गणेश जी बोले मेरा विवाह कीजिए, कार्तिकेय बोले नहीं मेरा होगा। तो आपस में दोनों ने कहा चलो जिसका होगा, जो जीतेगा उसका विवाह किया जाएगा। वो क्रिकेट में टॉस होता है ना, टॉस कर देते हैं भाई, जिसका हेड या टेल जो आता है। लेकिन यहाँ कहा कि जीतने की एक शर्त रहेगी, जो पृथ्वी का परिक्रमा पहले करके आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। आप समझ गए, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा। उन्होंने सोचा तो ये था कि गणेश जी कहाँ कर पाएंगे बेचारे परिक्रमा, गणेश जी हार जाएंगे, और ये उनके पास, गणेश जी के पास तो मूषक वाहन है, और कार्तिक जी के पास क्या है, मयूर है। कहा कि मयूर से जल्दी जाएंगे, वो जल्दी परिक्रमा करके आ जाएंगे, जीत जाएंगे, उनका विवाह पहले हो जाएगा। लेकिन गणेश जी मोटे पेट वाले जरूर हैं, लेकिन बुद्धि भी बहुत अच्छी, उनकी बुद्धि बारीक है। पेट जरूर मोटा है, बुद्धि मोटी नहीं है। उन्होंने क्या किया, गणेश जी ने, उन्होंने अपने माता पिता भगवान शंकर और पार्वती को कहा आप एक जगह बैठ जाइए, दोनों को एक जगह बिठा करके उन दोनों की ही परिक्रमा कर ली। बोल शंकर भगवान की। गणेश जी ने अपनी बुद्धि चातुर्य से भगवती पार्वती और शंकर जी की परिक्रमा करके कहा कि मेरे लिए तो आप ही संसार हैं, आप ही पृथ्वी लोक हैं, आप ही भूलोक हैं, आप ही भुवलोक हैं, आप ही स्वलोक हैं, मेरे लिए तो सारे लोक आप ही हैं। तो इससे भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। और देखा जाए तो संतान के लिए उनके माता पिता ही, क्योंकि वही उनके उत्पत्ति कारण कौन है, देखा जाए तो उसमें हेतु तो माता पिता ही हैं। आप सबकी उत्पत्ति में, मेरी आप सबकी उत्पत्ति में कौन हेतु रहा, हमारे माता पिता ही रहे। और आपको एक और बता दो, यदि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न है तो समझिए आपके सारे ग्रह ठीक हो सकते हैं। यदि 4 ग्रह यहाँ, 5 ग्रह माता के नाम से, 4 ग्रह पिता के नाम से ऐसे होते हैं। जिनकी माता प्रसन्न है उनके 5 ग्रह प्रसन्न है, जिनके पिता प्रसन्न है उनके 4 ग्रह, माने 9 के 9 ग्रह आपके प्रसन्न हैं। माता पिता को प्रसन्न रखना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमारे यहाँ माता पिता को देव के समान आदर दिया है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा कहा गया हमारे शास्त्रों में। तो शंकर जी ने देखा कि मेरे बेटे की इतनी, गणेश जी की इतनी श्रद्धा है, निष्ठा है, और गणेश जी की बुद्धिमत्ता को देख करके शंकर जी प्रसन्न हो, कहा कि तुम्हें ही पहले, तुम्हारे पहले विवाह होगा। और शंकर जी का विवाह कर दिया गया। नहीं, शंकर जी का नहीं, गणेश जी का विवाह, शंकर जी के आज्ञा से गणेश जी का विवाह हो गया। और गणेश जी के विवाह होने के बाद जब वो देखे, उधर कार्तिकेय जब तक आया वापिस, तब तक तो गणेश जी को 2 पुत्र हो चुके थे। माने वो कोई पूरे पृथ्वी की परिक्रमा को, ये तो है नहीं छोटी मोटी पृथ्वी है, बड़ा टाइम लगता है। तो गणेश इस बात से कार्तिकेय जी प्रसन्न हुए, और कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत चले गए। क्रौंच पर्वत साउथ इंडिया में पड़ता है एक जगह। तो वहां जहां गए, मल्लिकार्जुन उसी के बिल्कुल 12 कोस, क्रौंच पर्वत से 12 कोस का मतलब 36 किलोमीटर लगभग दूरी पर, वहां जब उनको पता चला कि मेरे माता पिता आए हैं, तो क्रौंच पर्वत से वो मल्लिकार्जुन की तरफ चले गए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन भगवती पार्वती गई हैं, एक दिन भगवान शंकर गए हैं। वहाँ भगवान शंकर ने अपना स्वरूप, जो ज्योतिर्लिंग, वहाँ प्रकट किया है। और उस लिंग को का जो दर्शन करता है, देखिए मल्लिका है नाम पार्वती जी का, और अर्जुन है नाम शिव का। तो दोनों का मिलित रूप जो है वह शिवलिंग हुआ मल्लिकार्जुन। तो ये दोनों का मिलित रूप है। और भगवती पुत्र स्नेह के कारण या
पिता अपने पुत्र के स्नेह के कारण को देखने के लिए भगवान शिव अमावस्या के दिन और भगवती पार्वती पूर्णिमा के दिन आज भी उस तीर्थ में वहाँ जाती हैं, ऐसा यहाँ शिव पुराण में लिखा है। और वहाँ जो भी इस लिंग के दर्शन करता है, क्योंकि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, तो उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सभी पापों से मुक्त होता है, ऐसा यहाँ लिखा है। तदलिंगम यस्मिक्षेत स सर्वकिल्बशैरपि मुच्यते नात्र संदेह सर्व कामान आपनुयात, ये शिव पुराण कहता है, ऐसा यहाँ इसकी कथा आई है। इसके बाद फिर 16वां अध्याय है। 16वें अध्याय में महाकालेश्वर महाज्योतिर्लिंग की का वर्णन किया है। यहाँ आपको पता है महाकालेश्वर कहाँ है? नहीं पता? उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में है। भारत में एक मिडल स्टेट है मध्य प्रदेश, बीच में है, बिल्कुल भारत के बीच में है। क्षिप्रा नदी है वहाँ उज्जैन में। और कुंभ भी 12 महीने में जो कुंभ लगता है ना 12 साल में, उज्जैन में कुंभ का मेला भी होता है। उज्जैनी के राजा थे राजा भोज, तो उज्जैनी में ऐसा बताते हैं जो उज्जैनी हैं, वीर विक्रमादित्य भी उज्जैनी के ही राजा थे। वैसे भोज की भोग नगरी थोड़ी पास में है, उसके ज़्यादा दूर नहीं है। और उज्जैन बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ रहा बहुत पहले से, बहुत समय से है, बड़ी पुरानी नगरी है उज्जैन। तो उज्जैन में यह महाकाल, यह जो महाकाल का ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में है, बड़ा फेमस ज्योतिर्लिंग है महाकाल। अभी तो गवर्नमेंट के अधिकार में है। वैसे मजे की बात ये भी, आचार्य जी मानिरवाणी अखाड़े के ही महंत वहाँ बैठते हैं उज्जैन में। हमारे अखाड़े के महंत उज्जैन में बैठते हैं, जो महाकाल के जो आरती पूजा होती है। आज भी उज्जैन महाकाल में जो चिता भस्म होती है, उससे सुबह सुबह भगवान शंकर की भस्म से भगवान शंकर का स्नान होता है, भस्म से अभिषेक होता है। यह महाकाल भगवान का विशेषता है। बोल महाकालेश्वर भगवान की। तो ये इसका प्रकाट्य कैसे हुआ, यह कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में यहाँ ऋषियों ने कहा है। ऋषियों, हे सूत जी, कृपया आप हमें महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ा बताइए। तो कहते हैं, यहाँ कहते हैं एक समय, जो सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, रत्माल पर्वत पर, वहां को रत्माल पर्वत था, उस पर दूषण नाम का एक महान असुर रहता था। दूषण नाम का एक असुर दैत्य था, और वह बड़ा बलवान था। उसने एक बार ब्रह्मा जी की से वरदान लिया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर, क्या वरदान लिया कि उसको कोई पराजित ना कर सके। तो इतना भयंकर पराजित, तो खैर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान पा लिया सर्वशक्तिमान होने का, मैं शक्तिशाली बनूं, मैं बहुत बलवान बनूं। तो बलवान हो गया, तो देवताओं तक को हरा लिया उसने। बड़ा दुष्ट था, सभी को कष्ट देता था, राक्षस था ना वो, ब्राह्मणों को भी, ऋषियों को भी, आम आदमी को, जनता को, सबको कष्ट देता था। देखिए राक्षस कौन है? जिसको दूसरों को दुख देने में खुशी महसूस हो, वही राक्षस है, वही असुर है। जो दूसरों को बिना अपने लाभ के, देखिए एक होता है आपको अपने आप को लाभ हो रहा है और दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, वो एक श्रेणी हुई। एक होता है आपको लाभ हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो, दूसरी श्रेणी हुई। एक होता है जो आपको लाभ भी नहीं हो रहा, दूसरों को नुकसान करे, वो तीसरी श्रेणी में होते हैं, वो असुर होते हैं। जिसको आपको ना लाभ से मतलब है, दूसरे को नुकसान करने से आपको लाभ मिले, दूसरे को सताने में आपको आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा असुर था वो दूषण नाम का असुर। सभी को सताता था, तो बड़ा भयंकर दैत्य था, बड़ा बलशाली दैत्य था। तो एक बार क्या हुआ, उसने पृथ्वी पर बहुत सारे राजाओं को पराजित कर दिया। एक समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण था,
वह भगवान शंकर का उपासक था और भगवान शंकर की पूजा उपासना करता था। तो जब वो राजा जो ये राक्षस है, वह राक्षस सभी को जब हरा के आया, उस राक्षस ने उज्जैन में भी वह राक्षस आया और उज्जैन के ऊपर उसने जब आक्रमण किया तो उसमें एक द्विज, ब्राह्मण द्विज होता है जिसका जनेऊ हो गया हो, 2 बार जन्म जिसका होता है उसको द्विज कहते हैं। एक बार माँ के गर्भ से जन्म हुआ, दूसरी बार फिर गुरु उनको मंत्र दे करके उसको पुनः उसका जन्म होता है, वो द्विज कहलाता है। ब्राह्मण को माने उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। अभी श्रावणी कर्म हुआ, उस दिन आचार्य जी ने भी यहाँ यज्ञोपवीत चेंज किया, बहुत लोगों ने बदला, तो श्रावणी के दिन यज्ञोपवीत को बदलने का वो होता है। तो ये जो द्विज है, यह ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। तो ये भगवान शंकर का उपासक था, बड़ा जोरदार भगवान शंकर का उपासक था। तो इसने क्या किया कि जब राक्षस जो उसने कहा कि आवाज लगाई, उसने अनसुना कर दिया। जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को उसको भय नहीं था, उसको किसी प्रकार का उसको भय नहीं था, वो भगवान शंकर की तपस्या में बैठा हुआ था, अपना भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा था। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरे से सारी दुनिया डरती है, ना मेरे से डर रहा है, ना मेरी बात सुन रहा है। तो उसने, जो दुष्ट आत्मा राक्षस था, उसने जो ही उसको मारना चाहा। देखिए भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। गीता में भगवान शंकर श्री कृष्ण भी कहते हैं, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। ये भगवान की अपनी प्रतिज्ञा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पुरुपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम दोनों का वहन करता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का वचन है। तो भगवान, वो ब्राह्मण है, अपना भगवान की ध्यान में व्यस्त है, ध्यान भगवान का ध्यान कर रहा है। तो लेकिन ये दुष्ट राक्षस उसको जो ही मारने जाता है, तभी भगवान देवादेव महादेव उत्पन्न होते हैं। गर्ता तथा समुत्पन्न शिव विकट रूप धृक महाकाल इति आख्य दुष्ट हंतास्माम गतिम। उसी समय जो महाकाल भगवान भयंकर रूप धारण करके उत्पन्न होते हैं, अपना रूप धारण करते हैं, बड़ा भयंकर गड्ढा बन जाता है वहाँ, और उस गड्ढे से भगवान शंकर की उत्पत्ति होती है। और वह भगवान शंकर ही उस राक्षस को तुरंत वहीं उसका संहार कर देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा के लिए दुष्ट नाम के दैत्य का संहार किया है। और फिर उसकी ब्राह्मण की भक्ति से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए हैं और ब्राह्मण को कहा है, ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना है कि आप अपना स्वरूप, आप यहाँ आए गए हो तो आप यहाँ से जाना मत, अब यहीं रहिएगा। उसने यही प्रार्थना की कि आप आए हैं तो आप यहीं रहें और भी पूरे संसार का भी लाभ हो इससे। तो तभी से वह महाकाल वहाँ महाकाल रूप में, अपने ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ विद्यमान है। और बहुत समय से, सैकड़ों साल से ज्योतिर्लिंग में महाकाल उज्जैन में पूजित हो जाते हैं। उनका बड़ा अच्छा, बड़ा महत्ता है महाकाल ज्योतिर्लिंग की। बहुत लोग सालों में, ये समझिए एक साल में लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं महाकाल के। ऐसा है, जो महाकाल का जो भगत होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो काल क्या करेगा? उसका जो साक्षात महाकाल का भक्त होगा। आचार्य जी, एक बड़ी सुंदर घटना याद आ गई, आपको बताता हूँ, सभी को बताता हूँ। आपको पता है मार्कंडेय जी का? मार्कंडेय जी का नाम सुना है? मार्कंडेय ऋषि हुए, वो भी दीर्घजीवी हैं, बहुत लंबा समय का उनका आयु है। मार्कंडेय जी के जो पिताजी थे वो शिव भक्त थे। तो उनकी माताजी को, माने मार्कंडेय जी की जो धर्मपत्नी, मार्कंडेय जी जो माताजी थी, उनको बहुत समय से कोई संतान नहीं हुई। और मार्कंडेय जी के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवान शंकर की बड़ी उपासना की, तपस्या की।
भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा मांगो क्या मांगते हो। कहा कि महाराज आप तो जानते हो भूखे को रोटी चाहिए और मैं तो निसंतान हूँ, तो मुझे संतति की चाहिए और क्या चाहिए। तो इसलिए जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वही मांगेगा, जिस चीज़ का अभाव होता है। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, आपको संतान की प्राप्ति होगी, निश्चित ही होगी, लेकिन ये बताओ आपको गुणी पुत्र चाहिए या दीर्घायु पुत्र चाहिए। देखिए पूछा भाई आपको लंबी उम्र वाला पुत्र चाहिए या गुणवान पुत्र चाहिए, अब आप क्या मांगोगे। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपके पास शंकर साक्षात आके कहें भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, व्हाट यू लाइक टू चॉइस, लाइक इफ शंकर गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू चूज वन, यू वांट लॉन्ग लाइफ और यू वांट बेटर लाइफ, आप क्या चूज करोगे। लंबी लाइफ चूज करोगे या आप वर्थी लाइफ चूज करोगे। आवाज नहीं आई, अभी तो श्रावण में नहीं चल रहा है, शायद उपवास तो नहीं आज आपका, या उपवास है। तो क्या चूज करोगे, लंबी लाइफ या वर्थी लाइफ, वर्थी लाइफ या लॉन्ग लाइफ। Oh, there are few people they are saying long life, some people कुछ लोग लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, कुछ वर्थी चाहते हैं। तो यहाँ मार्कंडेय जी के पिताजी ने कहा कि महाराज लंबी लाइफ का तो कोई बात नहीं, मरना एक दिन है ही, आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, वर्थी लाइफ चाहिए, मुझे गुणी पुत्र चाहिए। तो मार्कंडेय जी पैदा हुए, बोला 5 साल का ये जब हो जाएगा, 5 साल के बाद इसका भाई इसकी आयु पूरी हो जाएगी, 5 साल में इसकी आयु पूरी हो जाएगी, लेकिन गुणी होगा, बहुत गुणी होगा, पूरे सबका आदर करेगा, सबको देख करके इसके प्रति सबका प्रेम जागृत होगा इसमें सबका। बोले इतना ही चाहिए जी, तो लेके आ गए। अब वो ब्राह्मण का क्यों, ब्राह्मणों में योगोपवीत संस्कार वगैरह पहले हो जाता था, उसको पढ़ाना भी शुरू कर दिया, बड़ा गुणी बना है, उसको वेद पाठ का भी आरंभ हो गया उसका छोटे से का ही, और खूब अच्छा भगवान शंकर की उपासना भी करने लगा। वह मार्कंडेय भगवान शंकर की उपासना करने लगा। तो जो भी आए उसको उसके पिता ने कहा कि जो भगवान शंकर के दर्शन करके आए सभी को प्रणाम करना। एक ही बात कही। वह जितने भी लोग मंदिर से आते थे, जब भी मंदिर में सेवा करने जाता था, मंदिर जाता था, तो जितने लोग मंदिर में दर्शन करने आते थे सभी को प्रणाम करता था। और मजे की बात, सभी उसको दीर्घायु कहते थे। अब आप प्रणाम करोगे, अभिवादन शीलस्य नित्य वर्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो आप किसी को प्रणाम करते हैं, अभिवादन जो करने का, जिसकी जो बड़ों को आदर देता है, बड़ों को प्रणाम करता नित्य प्रति सुबह उठ करके, तो उनकी 4 चीजें फ्री में बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। तो ये मार्कंडेय को क्या हुआ, एक दिन देवादेव जो मंदिर का, भगवान का मंदिर था, शंकर की उपासना करता था नित्य प्रति। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी, नारद जी आए। नारद जी आए मंदिर में ऐसे ही, और नारद जी को देखा, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा दीर्घायु हो। पिता का चेहरा खिन्न था। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोला महाराज आपने दीर्घायु भो कह तो दिया, इसके तो 5 साल की आयु है। शंकर जी के आशीर्वाद से पैदा जरूर हुआ है, लेकिन ये तो 2-3 दिन का मेहमान है। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैंने तो दीर्घायु का वरदान दिया है, अब मेरी बात झूठी कैसे होगी? बोले महाराज इसकी तो आयु इतनी है, आप क्या करेंगे? बोले कोई बात नहीं। नारद जी उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए, मार्कंडेय जी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, कोई कुछ न कुछ तो हल निकलेगा। ब्रह्मा जी को जाते उसने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी दीर्घायु हो का आशीर्वाद दिया। अब ब्रह्मा जी फंस गए। नारद जी ने कहा महाराज ये मेरी समस्या आपने अपने ऊपर ले ली, अब आप जाने आपका काम है। आप पूरा वृत्तांत जब ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी ने सोचा जरूर इसका समाधान विष्णु जी के पास होगा। ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर के विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु लोक को।
वहां जाकर के उसने विष्णु को प्रणाम किया, विष्णु जी के मुंह से भी दीर्घायु हो का आशीर्वाद निकला उसके लिए, दीर्घायु हो। अब वहां नारद जी भी हंस रहे हैं, ब्रह्मा जी भी हंस रहे हैं, और विष्णु बोले ऐसा क्या हो गया भाई, सभी लोग हंस रहे हैं, ये ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया। बोले महाराज इस जो ये बालक है इसकी 5 साल की आयु है कुल, और आपने दीर्घायु होगा इसको आशीर्वाद दे दिया, अब बताओ ये कैसे होगा। बोले निश्चिंत ही कुछ न कुछ शंकर भगवान के मन में जरूर कुछ न कुछ है, चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं, उनसे उनके पास इसका कोई समाधान होगा। भाई यदि 5 साल का उन्होंने कुछ न कुछ उन्हें सोच के दिया होगा। वो बच्चा शंकर जी के पास पहुंचा, शंकर जी को भी दंडवत प्रणाम कि शंकर जी के मुख से भी दीर्घायु हो निकल आया। अब शंकर जी फंस गए, सारे बोले चलो तो हमारी समस्या खत्म। अब शंकर जी को कहा कि आपने इसको 5 साल का तो वरदान दिया, दीर्घायु कैसे होगा, 5 दिन का तो इसको, 5 साल का तो इसका जीवन है। बोले इसका समाधान है। क्या समाधान है? कहा कि मनुष्यों के 5 साल नहीं है, ना ये देवताओं के 5 साल है, ना ही ये ब्रह्मा जी के 5 साल है, ना ही ये विष्णु के 5 साल है। कहा कि ये मेरे 5 साल है। आप समझ गए? तो जो देवताओं आदमियों का 1000 साल होता है, जब आदमी के मनुष्यों का 1000 साल, तब देवताओं का 1 दिन होता है। और जब देवताओं के 1000 साल हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी के 1000 साल होते हैं तो विष्णु जी का 1 दिन होता है। और जब विष्णु जी के 1000 साल होते हैं तब जाकर के शिव जी का 1 दिन होता है। माने शिव जी की लॉन्ग लाइफ है, वो तो आदि है ना, आदि पुरुष है। तो इस हिसाब से तो कितनी आयु हुई मार्कंडेय जी की, इसलिए मार्कंडेय जी दीर्घजीवी हैं। तो भगवान शंकर की जो उपासना करते हैं उनके जीवन में उनके सारे कष्ट भगवान शंकर अपने आप हरते हैं, इसलिए तो उनको हर कहते हैं, हर हर महादेव इसलिए तो कहते हैं। आप बताओ हर विष्णु कहता है कोई? हर कृष्णा कहता है या हर देवी जी कहता है कोई? कोई नहीं कहता ना। महादेव ही क्यों हर कहते हैं? क्योंकि वो सबकी पीड़ा हर सकते हैं, वही सबके हर महादेव। तो इसलिए महादेव ही हरने की सामर्थ्य रखते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। तो ये महाकाल की उपासना का यहाँ वर्णन बताया है। महाकाल की उत्पत्ति तो बता दी हमने। महाकाल की उपासना का बड़ा फल है, अकाल मृत्यु को हरता है। महाकाल की उपासना जो करते हैं उनके जीवन में अकाल मृत्यु हरण ऐसा कहते हैं। उनके जीवन में उनको अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके बाद फिर कौन सा रह गया तीर्थ? इसके बाद रह गया उसके बाद आया ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर तीर्थ के बारे में यहाँ चर्चा है। ऋषि कहते हैं महाराज आपने महाकाल की बात बताई, ओमकारेश्वर के बारे में बताएं। ओंकारेश्वर तीर्थ का ज्योतिर्लिंग का कैसे प्रादुर्भाव हुआ? कहे ओंकारे परमेख्याम लिंग समासित यथा द्विजा तथा वक्ष्यामि वह प्रीत्या श्रूयताम परम ऋषया। सूत जी कहते हैं महर्षियों, ओंकार में जिस तरह परमेश माने अमरेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई है उसको मैं प्रसन्नता पूर्वक आप लोगों को कहता हूँ, आप सुनिए। तो ये ओंकारेश्वर की जो कैसे हुआ, तो यहाँ ये विंध्य पर्वत के बारे में जानकारी है आपको। विंध्याचल नहीं, विंध्याचल एक पर्वत का नाम है। एक समय की बात है, ये जो नारद जी हैं, नारद जी एक बार विंध्य पर्वत पे थे। तो वहां क्या हुआ, विंध्य पर्वत को थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा अभिमान था। तो विंध्य पर्वत को नारद जी ने कहा कि क्या बात है, थोड़ा निश्वास बड़ा सांस लेके बोले अरे कोई बात नहीं। तो विंध्य बोले कि आपको मेरे में कोई कमी दिखाई देती है। बातचीत हुई उनमें आपस में, बोला मेरे अंदर कोई कमी है। नारद जी ने कहा विंध्य आप में सारे गुण हैं, लेकिन सुमेरु अभी भी तुमसे आपसे ऊंचा है। सुमेरु पर्वत का जो देवगुणों का वास है वहां तक उसकी ऊंचाई है। तो अभी आप बहुत छोटे हो, क्योंकि विंध्याचल जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ऊंचा नहीं है, लंबा तो बहुत है विंध्याचल।
तो ऊंचा नहीं है। तो यहाँ नारद जी से ये बात सुन करके इसको बुरा लगा विंध्याचल को। तो विंध्याचल ने भगवान शंकर की उपासना की। वह भगवान शंकर के शरण में गया और भगवान शंकर की पार्थिव लिंग बनाया उन्होंने, और पार्थिव लिंग की सहस्रों वर्ष तक, हजारों साल तक विंध्य ने भगवान शंकर की उपासना की। और वह उपासना के बल पर भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने पर भगवान शंकर ने उन्हें मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा कि आप मनोवांछित वर मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो यहाँ विंध्य कहते हैं, यदि प्रसन्नो देवेशा बुद्धिम देहि यथेप्सिताम सर्वकार्य साधनीम शंभो तम सदा भक्तवत्सलः। हे देवेशा, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अबली से ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं सदा आपका भक्त बना रहूं। उसने फिर कुछ मांगा नहीं, उसने कहा कि आपकी भक्ति मेरी बुद्धि में हमेशा बनी रहे, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए। तो ऐसी उसने वहाँ भगवान शंकर उस बात से और प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा कि आपने पार्थिव जो लिंग बनाया है, इस पार्थिव लिंग में ही मैं अपना स्वरूप यहाँ, और वो भगवान शंकर वहाँ ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर जानते कहाँ है? ओंकारेश्वर उज्जैन के पास में है, नर्मदा जी के किनारे। बहुत सुंदर जगह है। बड़ा मानधाता जो राजा हुए उसके क्षेत्र में आता है वो, और बहुत अद्भुत जगह है वहाँ, बिल्कुल नर्मदा जी के ऊपर है। मैं गया हूँ, मुझे अभी जितने भी तीर्थों की बात हुई है लगभग सबके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ अभी तक। बोल शंकर भगवान की जय। तो उस विंध्य की प्रार्थना पर भगवान स्वयं शंभु रूप में वहाँ विराजमान हुए। कहाँ? ओंकारेश्वर में। तो ये ओंकारेश्वर महादेव की वो है। इसके बाद फिर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पराकाष्ठा का वर्णन आया यहाँ। केदारेश्वर महादेव है कहाँ? हिमालय में है केदारेश्वर महादेव। जब आप उत्तराखंड जाते हो तो आपने सुना है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये हिमालय के जो 4 वो हैं तीर्थ हैं, तो उत्तर के 4 तीर्थों में आते हैं केदारनाथ में। और ऐसी फलस्वरूप ऐसा सुनने को आता है, ऐसा पढ़ने को आता है कि जो बद्रीनाथ जाता है, यदि केदारनाथ न जाए तो बद्रीनाथ की भी जो उसकी यात्रा होती है उसका पुण्य तभी पुण्य पूर्ण मिलता है जब वह केदारनाथ भी जाके। केदारनाथ के बारे में कौन कौन गया? कोई गया या केदारनाथ या नहीं? आप गई हैं? अरे वाह, चलिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। बोल केदारनाथ महादेव की। ये केदारनाथ महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में कथा आती है कि नर और नारायण, ये भगवान विष्णु के अवतारों में से हैं। नर और नारायण केदार में हिमालय में तपस्या करते थे, और उनकी तपस्या नित्य प्रति उनकी तपस्या करते 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 उनको क्या हुआ? भगवान, देखिए ये तो एक तुच्छ बुद्धि का विषय है। जो लोग कहते हैं कि मैं विष्णु का साधक हूँ, मैं भगवान शंकर कैसे पूजा करूँ, मैं शंकर का भक्त हूँ, मैं विष्णु कैसे पूजा करूँ, ये तो जो हर और हरि में जो भेद दृष्टि है, ये मूर्खों की दृष्टि है। केवल मूर्ख ही है वो जो हरि और हर में भेद दृष्टि रखते हैं। यहाँ भगवान विष्णु शंकर की उपासना कर रहे हैं, और भगवान शंकर राम के अवतार में भगवान शंकर खुद भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भगवान शंकर जाते हैं उनके दर्शन के लिए। आपको कथा सुनी होगी, रामायण में भी कथा आती है, महाभारत में भी कथा आती है, यहाँ तक कि भागवत में भी कथा आती है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान शंकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। बड़ा हंगामा होता है उसमें भी। क्या होता है कि भगवती पार्वती कहती है कि मैं दर्शन करूंगी। भगवती पार्वती पहले पहुंच जाती है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, और वृद्धा का रूप धारण करके पहुंच जाती है यशोदा जी के पास।
बोले तेरा लल्ला जो है इसके ऊपर विपत्ति आने वाली है कोई, और मैं जानती हूँ क्या हो सकता है भविष्य मैं बता सकती हूँ। उसने भूतकाल बता दिया सारा। अब भूतकाल बता दिया तो उसको लगा कि ये तो जानती होगी, और तो इसीलिए उसको अपने घर में रख लिया, बूढ़ी मौसी समझ करके उसको रख लिया घर में। भगवान शंकर गए तो भगवान शंकर तो अपने दिव्य रूप में गए थे। ऐसा ही भगवान शंकर के जब भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, चुप ना हो, तो ये ऐसी घटना है। फिर उसको दिखाया कि उसका वो बाबा ने कुछ कर दिया है। तो कथाएं कई सारी ऐसे भगवान राम के उसमें भी, भगवान राम का जब अवतार हुआ है तब भी भगवान शंकर दर्शन करने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भगवान शंकर दर्शन करने गए हैं। और यहाँ नर नारायण तो विष्णु के अवतार हैं, ये भगवान शंकर की उपासना कर रहे हैं हिमालय में रह करके, और इनकी उपासना से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो इनकी उपासना से भगवान प्रसन्न होकर के जो केदारनाथ जो है, केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, वो नर नारायण की उपासना से प्रसन्न होकर के वो भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और ज्योतिर्लिंग का रूप धारण करते हैं। ये केदारेश्वर क्षेत्र में भगवान नित्य विहार करते हैं, नित्य रहते हैं वहाँ। तो ऐसी ये कथा यहाँ आती है। हम इसको बड़े संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि अभी भीमा शंकर है, सारे ज्योतिर्लिंगों को बारे में बता करके फिर रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे तो बड़ा लंबा खींचेगा। वैसे इतनी आसानी से क्योंकि कथाएं बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं, ये ऐसी कथा है, एक कथा को एक दिन चाहिए बोलने के लिए। एक ज्योतिर्लिंग की महत्ता, महिमा और उत्पत्ति और सारी चीज बताने के लिए समय चाहिए। एक दिन में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्या छोड़ूं क्या बताऊं, आपको बताऊं। उसको बड़ा शॉर्ट करके सामान्य करके माने बिल्कुल ही स्मार्ट रीति से उसके बारे में बताना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर भी आप भगवान सभी ज्योतिर्लिंगों का नाम से आप परिचित है, उनकी उत्पत्ति हम बता रहे हैं। भगवान शंकर निश्चित ही आपका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ये भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, इसके माध्यम का वर्णन है। ये कामरूप देश है, आसाम। आसाम जाना हुआ कभी? नहीं गए कोई? ये आसाम पश्चिम बंगाल से थोड़ा ऊपर माने उधर जाता है, जिधर आसाम एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट हो गया भारत का, नॉर्थ में लेकिन ईस्ट में। तो वहाँ आसाम एक देश है, और जहाँ कामरूप देश उसको पहले कहते थे। यहाँ सूत जी बताते हैं कि कामरूप में कुंभकर्ण एक, हे ब्राह्मणों, यहाँ कहते हैं भीमो नाम महावीर राक्षसो अभूतपुरा। एक भीम नाम का राक्षस हुआ पहले। वो राक्षस कौन था? कहा कि कुंभकर्ण का बेटा था वो। कुंभकर्ण और कर्कटी नाम के राक्षसों से उत्पन्न हुआ था, और वह अपनी माता के साथ कामरूप क्षेत्र में निवास करता था। भगवान राम ने कुंभकर्ण का भी वध किया है। किसने किया कुंभकर्ण का? भगवान राम ने किया था ना, कुंभकर्ण को मारा था। तो वह यह भीम अपनी माता से पूछता है कि मेरे पिता कौन थे और आप अकेली क्यों रहती हो, जब बालक था वो। तो माता कहती है उसकी, तेरे पिता कुंभकर्ण थे, और कुंभकर्ण का वध, कर्कटी उसकी माता का नाम है। कहा कि कुंभकर्ण ये रावण के छोटे भाई हैं, ऐसा यहाँ आया है। पिता ते कुंभकर्णस्य रावण अनुजयो च रामेण मारित सोयम भ्रातस महाबला। कहा कि जो तुम्हारे भाई को भी राम ने मारा है, जो बड़ा बली था, और तुम्हारे पिता को भी भगवान ये राम ने मारा है, ऐसा यहाँ माता ने उसको बताया है। तो वह क्या करता है फिर? वह जो बालक है, भीम पराक्रमी बालक है, बड़ा पराक्रमी है वो।
तो वह भगवान की उपासना करता है। वो कैसी उपासना करता है? ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक उसने बड़ा भयंकर तप किया। और तप कैसा किया? कहा कि सूर्य पे एक टक दृष्टि लगा के रहा, एक टक माने त्राटक के द्वारा उसने, भीम ने भगवान सूर्य के ऊपर एक दृष्टि लगा करके, एक हाथ ऊपर उठा करके और एक पैर और एक हाथ ऊपर उठा करके 1000 वर्षों तक उसने तप किया। देखो कितना कठोर तप होगा भाई। आप 1000 वर्ष तो बहुत होते हैं, आप 2 घंटे नहीं कर सकते अजी, 5 मिनट नहीं होता त्राटक तो ढंग से, अच्छे से त्राटक करना हो तो। इसने तो बहुत लंबे समय तक बड़ा भयंकर तप किया। तो उससे क्या हुआ? इंद्र आदि देवता सब उससे डरने लगे, डरने के को लगा कि इतना भयंकर कोई तप कर रहा है तो उसको तो बड़ा तप से बड़ा बल मिलता था पहले। और राक्षस हैं या देवता हैं या ऋषि हैं, जिसने भी कुछ पाया है तप से पाया है। तो यहाँ उसने इतना जो तप किया उससे क्या फल मिला उसको? ब्रह्मा जी ने उसको फल दिया कि जो वरदान मांगना हो मांग लो। ब्रह्मा जी उससे बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुमसे, हे राक्षस, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे कहो। जो भीम है वह कहता है, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे अप्रतिम बल दीजिए, मुझे इतना बली बना दीजिए। अप्रतिम बल का मतलब मेरे से बल कोई किसी में रहे ना, मेरे से ज़्यादा बल। तो ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु का वरदान दिया। और ब्रह्मा जी ने उसको अतुलित बल का वरदान, माने जो तथास्तु कह करके अतुलित बल का उसको वरदान मिला। और जिससे वह गर्वयुक्त होकर के अपनी माता के पास गया। उसने कहा कि मेरे में बड़ा बल है, मेरे अंदर अप्रतिम बल आ गया है ब्रह्मा की उपासना से। अब मैं सारे इंद्र आदि देवताओं, विष्णु आदि को सबके साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। और उसने देवताओं के साथ युद्ध किया। उसने सारे इंद्र आदि देवताओं को हरा दिया। यहाँ तक कि वो इतना बलवान था कि उसने भगवान विष्णु को भी हरा दिया। अपरिमित बल मिला था उसको ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। तो उसने ततो जिज्ञे हरिम युद्धे प्रार्थितम निर्जरेरपि ततो जेतुम रसाम दैत्य प्रारंभम कृतवान मुदा। वह बड़ा खुश हुआ जब उसने इंद्रादि देवताओं को हरा करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ। तो फिर जब उन्हें देवताओं को जीत लिया, भगवान विष्णु तक को जिसने हरा दिया, तो फिर वो कामरूप जो नगरी थी, वहां के एक राजा थे सुदक्षिण। वह भगवान शंकर के उपासक थे। और वह सुदक्षिण के साथ उस राजा का, उसका सुदक्षिण राजा के साथ भीम का युद्ध हुआ। और उसने भीम को भी हरा दिया। भाई तो जहाँ विष्णु को हराया उसको किसको छोड़ता हो, उस राजा को भी हरा दिया। राजा भी उससे हार गया। भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। लेकिन क्या है कि वह जो राजा था उसने पार्थिव लिंग बना करके भगवान शंकर का भजन करना आरंभ कर दिया। मानसिक उसने स्नान आदि से, पार्थिव विधान से शिव जी का पूजन किया, शिव जी का ध्यान किया। और ध्यान में उसने प्रणाम, स्तोत्र पाठ, मुद्रा, आसन सब प्रकार से ध्यान में ही वो जो राजा ने भगवान शिव की उपासना की। और उसने पर्णों सहित पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। उसकी पत्नी भी बड़ी पवित्रता थी और उसकी पत्नी ने भी सविधि पार्थिव पूजन किया दूसरी जगह पे। तो इस प्रकार दोनों पति पत्नी की उपासना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो यहाँ क्या है, यहाँ शिव जी कहते हैं, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, समस्त देवताओं एवं ऋषियों में प्रसन्न हूँ। भाई ऐसा क्या कार्य है, मैं उनको जब, क्योंकि ब्रह्मा इनको सबको हरा चुका था देवताओं को। और उनसे उनके जो पति और पत्नी जो राजा था, उनको राजा को जेल में डाल दिया। जेल में उसको साधन तो थे नहीं, उसने मानसिक पूजा की। देखिए मानसिक पूजा का बड़ा बल होता है। प्रणव से ओंकार मंत्र का जाप किया है। तो उसने मंत्र का जाप और मानसिक पूजा से उसकी पत्नी ने भी पूजा की। तो ये जो राक्षस है
उस राक्षस को जब उसको बताया गया, राक्षस को बताया गया भाई ये जो राजा है जो जेल में है ये ऐसे ऐसे कोई तप कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है या कोई ऐसी पूजा आदि कर रहा है। जब राजा को पता चला वो तलवार लेकर के आया, उसको मारने के लिए उद्यत हुआ। तो जो ही मारने वाला था तभी भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए हैं और भगवान शंकर ने उसका संहार किया है। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये काम रूप का जो राजा था वह भगवान शंकर का भगत था और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर वहाँ भीमा शंकर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है उसकी तो उत्पत्ति होती है। और इस उत्पत्ति की तो आज का हम ऐसा है कि बहुत लंबा आगे और भी है, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का बड़ा और भी महत्व भी है, और भी चीज़ें हैं और अभी कई ज्योतिर्लिंग रह गए हैं। तो अभी तो कई ज्योतिर्लिंगों की काशी में जो विश्वनाथ महादेव है और घुश्मेश्वर महादेव हैं, काफ़ी सारे ज्योतिर्लिंगों की अभी बचे हुए हैं। तो आज हम ऐसा करते हैं कि समय के अभाव में आज जितना हुआ है, क्योंकि 8:30 तो हो ही गए, 8:30 हो गए ना, तो आज ऐसा करते हैं इसको हम कल के लिए छोड़ते हैं, है ना। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो आज ऐसा करते हैं, आज यहीं तक का, आगे फिर कल बाकी का वृत्तांत कल सुनाएंगे, है ना। फिर अगले प्रकरण में बात करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए व्यास जी महाराज की।